नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं शायद जो आप पहले से नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल के नीचे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। दोस्तों, कड़े संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, इसीलिए यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही भारत को आजाद क्यों किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस टुकड़ी के सामने जापान ने समर्पण किया उसका नेतृत्व लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त तय हो जाने के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इसी बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह बिल 18 जुलाई 1947 को मंजूर किया गया। दोस्तों, इसी के आधार पर 14 अगस्त को विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि 12 बजे भारत की आजादी का ऐलान किया गया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं, परंतु 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में नहीं बल्कि बंगाल के नोआखली में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के साथ हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उसके पास अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। दोस्तों, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में ही लिख दिया गया था, लेकिन इसे राष्ट्रगान का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया। आइए दोस्तों, अब ऐसी 10 घटनाओं पर नजर डालेंगे जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। इनमें सबसे पहली घटना है 1857 का विद्रोह, या इसे भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ में सैन्य कर्मियों के विरोध से शुरू हुआ था। यह तेजी से कई राज्यों में फैल गया। इसी के द्वारा पहली बार ब्रिटिश शासन को सेना की ओर से गंभीर चुनौती मिली थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे 1 वर्ष के अंदर ही दबा दिया गया था। दूसरी घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसकी स्थापना में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों के विचारों को आगे लाना था। प्रारंभिक दौर में इसे ब्रिटिश सरकार के सेफ्टी वॉल्व के रूप में भी देखा गया था। तीसरी घटना है बंगाल का विभाजन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ उपजे आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में कई सुधारों को लागू किया था, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चौथी घटना है महात्मा गांधी की वापसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने जमे जमाए बैरिस्टरी के करियर को त्याग कर अपने देश वापस आ गए थे और उसके बाद महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। पांचवी घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहां एक और सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थीं, वहीं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ। इसमें ब्रिटिश सेना ने जनरल ओ डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों को भून डाला। अगली घटना है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया। अगली घटना है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की भारत की कोशिशों में खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन दक्षिण एशिया तक फैल गया था। अगली घटना है दिल्ली विधानसभा में बम कांड। दोस्तों, निरंकुश और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम और सर्वहारा का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को इसी कारण फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, अगली और सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने में इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। दोस्तों, अंतिम एवं 10वीं घटना है आजाद हिंद फौज की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। इसी के आधार पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दुर्भाग्यवश 1945 में सुभाष चंद्र बोस की एक प्लेन क्रैश के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।